साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है आईफेमस 3.0 पर नवनियुक्त कर्मचारी उसकी एम्प्लॉय आईडी है वो कैसे बनाएं। यहाँ पर हम साथ में बात करेंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी है वो कैसे बनेगी। पूरा लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया की जानकारी आसान भाषा में आप इसको देख पाओगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों, सबसे पहले जरूरी जो चीज़ है वो इस प्रकार से है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। विद्यालय कार्य द्वारा नवनियुक्त कार्मिक की रिक्वेस्ट आईडी जनरेट कर अप्रूव हेतु एचओडी को भिजवाई जाती है। उसके साथ निम्न सभी दस्तावेज आवश्यक रूप से रंगीन, यानी जैसा वो है वैसा ही स्पष्ट पीडीएफ साइज 2 MB से ऑनलाइन सबमिट की जाए, यानी इसमें छाया प्रति नहीं चलेगी। आधार कार्ड पूर्ण प्रतिशत यानी दोनों साइड से, पैन कार्ड रहेगा, जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र इसमें 10वीं की मार्कशीट चल सकती है, एकल व संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो यानी खुद की या पति पत्नी दोनों की, विवाह प्रमाण पत्र अगर विवाहित है तो, नियुक्ति का आदेश, कार्यकरण की रिपोर्ट, बैंक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की प्रति और कैंसिल चेक की प्रति, ये सारी डिटेल का डॉक्यूमेंट वो चाहिए होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि आईफेमस 3.0 पर हैं वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको एम्प्लॉय आईडी बनाने का सारा जो प्रोसेस रहेगा वो किस पे रहेगा, एचओ पे रहेगा। किस पे रहेगा, एचओ रोल पर रहने वाला है। यानी आपको किसके ऊपर जाना है, डीडीओ पे नहीं जाना, एचओ रोल के ऊपर जाना है। और एचओ रोल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हो रोल के रूप में एचओ आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आपको चले जाना है। एचओ रोल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर चले जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। ये जो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है इस टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट ये वाला जो टैब है वो खुल करके नीचे आ गया, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो प्रोसेस लिस्ट वर्क फ्लो डिटेल्ड व्यू ये वाला आएगा और यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट आएगी। इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, इसमें आपको ओपन करना है और नीचे ही नीचे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। किसका दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में दो चीज़ें आएंगी, एक लेवल फर्स्ट ये ऑफिस लेवल की आएगी, दूसरा लेवल सेकंड है ये एचओडी लेवल का आएगा। अब दोनों में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे। आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों को असाइन करना है। यहाँ पर ये पहले से असाइन किए हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर असाइन किए हुए आपको मिल जाएंगे। और साथ ही इसमें असाइन में ये तीनों है, मैं आपको बताऊँ ये आपको डीडीओ को ही रखने ज़्यादा सही रहेंगे। आप इसको कर सकते हो, अप्रूवर तो हमेशा डीडीओ रहता है, बाकी आपके जो डीडीओ है उन्हीं को आपको करना है। तो ये आप इसको कर लिया। जैसे आप देख पाओगे नीचे आपको ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो ये मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एचओ और के एम्प्लॉय है वो असाइन कर रखा है, इसमें एचओ को ही कर रखा है यहाँ पर। सॉरी, डीडीओ है जो एचओ के नाम से, एचओ रोल में तो एचओ को ही करेंगे, यहाँ पर आपको एचओ को ये करना है इस चीज़ के लिए। उसके बाद में आपको आएगा अगला स्टेप आपके आ जाएगा लेवल 2 एचओडी। इसको अनअसाइन है, इसको आपको असाइन करना है। और जैसे ही आप इसको असाइन करेंगे तो आपको जो सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनके, माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा एक आदेश आया हुआ है कि वर्तमान में इसके लिए ज्योति बाला व्यास ये जो हैं इनको आपको असाइन करना। तो यहाँ से आपको ज्योति बाला व्यास है, इनको आपको एचओडी के रूप में इनको असाइन कर लेना है। किसके रूप में असाइन करोगे, एचओडी के रूप में इनको असाइन कर लोगे। जैसे असाइन करोगे तो ये आ गया कन्फर्म पूछेगा, आपको यस कर देना। और यस करने के बाद देखेंगे टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली हो गया, ओके कर देना। अब आप देखोगे कि दोनों रोल आपके हैं वो दोनों लेवल आपके, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों ही क्या हो गए हैं, असाइन हो चुके हैं। ये दोनों असाइन हो चुके हैं। असाइन होने के बाद में आप देख पा रहे हो दोनों ही एचओडी ऑफिस में आपके मेकर, चेकर, अप्रूवर, एचओडी ये तीनों हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एचओडी भी आपका मिल गया है और उसके बाद में एचओ ये मेकर, चेकर हो गया और ये एचओ आपका अप्रूवर हो गया कर दिया। उसके बाद में एचओ रोल के अंदर ही आपको यहाँ पर कॉर्नर के अंदर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा मेकर। क्या सेलेक्ट करना होगा, मेकर सेलेक्ट करना। और मेकर सेलेक्ट करने के बाद में इस साइड में आ जाएंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आपको जाना और इसमें सबसे
सेकेंड नंबर का ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार के टैब खुल करके आ जाएंगे, 6 टैब मिलेंगे आपको। सबसे पहला टैब है आपको एम्प्लॉय रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, इसको आपको क्लिक करना। अगर री रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आएंगे, आपको नए एम्प्लॉय के लिए आएगा रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, इसके ऊपर आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको किस पे क्लिक करना है, रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा सेलेक्ट सर्विस, इसमें सबसे पहले सर्विस कैटेगरी पूछेगा, उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी पूछेगा। तो सर्विस कैटेगरी के अंदर आएंगे तो इसमें ऑल इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार से क्लास 4 कॉन्ट्रेक्चुअल, इलेक्टेड मेंबर, इंडियन एयरफोर्स, ये सारे आएंगे आपको। जैसे हम क्लास 4 की बात कर रहे हैं तो वो क्लास 4 के ऊपर यहाँ पर हम बात करें तो क्लास 4 को आ जाएगा। अगर अन्य को हम यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे सबऑर्डिनेट आ गया, स्टेट सर्विस आ गया, तो वो उसको कर देंगे। यहाँ पर हम क्लास 4 के लिए बना रहे हैं तो क्लास 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सब कैटेगरी आ जाएगी, इसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो जैसे वो सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर द राजस्थान क्लास 4 सर्विस, ये यहाँ पर आपने कर लिया। और करने के बाद में आपके सामने प्रोसेस्ड का बटन है वो हाईलाइट हो चुका है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल भरनी है, उसके बाद में एम्प्लॉय सर्विस भरनी है, उसके बाद में एड्रेस भरना है, फैमिली डिटेल, नॉमिनेशन, बैंक डिटेल और पे इंटाइटलमेंट, ये सारी डिटेल आप करेंगे। और ये करेंगे तो उसके सबसे पहले जिसके ऊपर हाईलाइट हो रहा है, जैसे ग्रीन टिक लगा हुआ ना यहाँ पे, ये वाला ग्रीन टिक लगा है, यानी ये फॉर्म आपका खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एम्प्लॉय की जो फोटो अपलोड कर देंगे, उसके बाद में उसकी अगर राजस्थान से यस है तो जन आधार लगाएंगे, उसके बाद में उसकी मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, उससे उसमें बहुत सारी डिटेल नीचे फेच हो जाएगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो आपको उसको करना है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, हाइट, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, पत्नी का नाम जो भी है, पति पत्नी का वो नाम आ जाएगा, डिसेबिलिटी है या नहीं वो आ जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंडिया, स्टेट आपका राजस्थान जो आ जाएगा क्योंकि जनाधार से आ गया है। और उसके बाद में आगे कोई अगला आएगा होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, सोशल कैटेगरी, रिलीजन, पेन नंबर, आधार नंबर, रेफरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर जो भी हैं स्टार लगे वो आपको करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप मैंने आपको बता दिया कि कौन से, वो पहले बता दिया। इसके लिए पर्सनल डिटेल के डीओबी का सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट, आधार दोनों साइड से आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट होंगे, जॉइंट फोटोग्राफ आ जाएगी, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा और पैन कार्ड आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम देख लें कि सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने का जो ये ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, इसको फ़ोटो को अपलोड कर लिया। बाकी डिटेल यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है वो सारी डिटेल भर दी और सारे डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिए, इसमें पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, जॉइंट फोटोग्राफ, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे आ गए। अब यहाँ पर नीचे कॉर्नर के अंदर आप देख पा रहे हो इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे अब आ जाएगा एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ पर सर्विस कैटेगरी आ गया, सब सर्विस कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आ जाएगा। उसके बाद में ये सारे जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो आपको इसको भर देने हैं। ये भरने के बाद में इसमें डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये 2 लगेंगी। कन्फर्मेशन ऑर्डर अभी होगा नहीं, 2 साल बाद में होगा, तो इसको आपको भर देना है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने भर के बताया कि इसमें क्लास 4 आ जाएगा, द राजस्थान क्लास 4 सर्विस ही आएगा, डेजिग्नेशन क्लास 4 आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा, प्रोबेशनर ट्रेनी सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव करना है। और यहाँ पर आपको आफ्टर 1 अप्रैल 2022 ओपीएस वो करना, नॉन गजिटेड आ जाएगा। सर्विस कोटा है तो वो आपको लगा दें, नहीं तो एनए। अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो आपके डीओ के द्वारा होंगे, वो आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट की डेट, ऑर्डर की डेट आ जाएगी। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी, ज्वाइनिंग ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आ जाएगा। और यहाँ पर पेरेंट डिपार्टमेंट आएगा, इसमें जैसे जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस जैसे इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ गया, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर आ गया, क्लास 4 एम्प्लॉई आ गया, एम्प्लॉई इसमें भी क्लास 4 आ गया। और उसके बाद में क्लास 4 स्टाफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी पोस्ट एजुकेशन करंट ऑफिस में वो आ जाएगा। रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी, ज्वाइनिंग मतलब आफ्टरनून जो भी है वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी। उसके बाद में आपको डेट ऑफ प्रेजेंट डीडीओ वही डेट आ जाएगी, उसके अंदर प्रान नंबर ये वगैरह आए नहीं है अभी तक। और उसके बाद में आपको नीचे एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो सारे आ जाएंगे, ये सारे आप भर दोगे। उसके बाद में ज्वाइनिंग की जो
कार्यकरण की रिपोर्ट, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन वो आ जाएगी और अपॉइंटमेंट लेटर लगाने के बाद में आपको इसको नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एड्रेस पूछेगा, इसमें परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ये दोनों है। अगर एक ही जगह का कोई व्यक्ति है तो आएगा, नहीं तो आइए अलग अलग दोनों को आपको सेलेक्ट करके अलग अलग भर देने हैं। उसके बाद में फैमिली डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फैमिली डिटेल में आपको सबसे पहले जन आधार ID यहाँ पे सेलेक्ट लगानी है, फिर मेंबर ID यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी। उसको आपको यहाँ से नीचे से ऐड कर देना। क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, फिर अगला और है तो उसको भी आप ऐड कर दोगे इस प्रकार से। तो जैसे कि मैंने फैमिली डिटेल में 2 डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो उनकी जैसे नाम आ गया, रिलेशनशिप आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जन आधार कार्ड आएगी, मेंबर ID आ गई, मेल फीमेल जो भी आ गई, और लास्ट में यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आ जाएगी बैंक डिटेल। यहाँ पर IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, अकाउंट डिटेल 2 बार आ जाएंगी। उसके बाद में बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की फोटो कॉपी है वो आपको यहाँ से चूज करके ऐड कर देनी और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चला जाना है। उसके बाद में आ जाएगी पे इंटाइटलमेंट डिटेल। इसमें जाएंगे तो आपको पे कमीशन 7 सेलेक्ट कर लेना, डेट ऑफ एंट्री, एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे वो ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। उसके बाद में पे लेवल स्केल आ जाएगी, जैसे जो आपने सेलेक्ट किया है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए लेवल 2 आ गया, फिक्स्ड आ गया, इसमें 12,600 आएगा और डेट आएगी। इसमें बेसिक पे आ गया, DA आपका 60% आएगा वो आ जाएगा। गवर्नमेंट क्वार्टर येस और नो है तो नो मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस फिलहाल कोई लगने वाला नहीं है। और आपको इसको ये भरने के बाद में आप यहाँ पे इस जो बॉक्स है इसको टिक मार्क कर देना और इनिशिएट कर देना। यहाँ से इनिशिएट जैसे ही करेंगे तो ये आप पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट रिक्वेस्ट, यस कर देना। यस करते ही ये सक्सेसफुल होगी, जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट होगी। आपको ओके कर देना है। ओके करने पे आप देखोगे यहाँ पर जो पेंडिंग लिस्ट है इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट ID दिखाई देगी। ये पेंडिंग के अंदर ये आपको मिलेगी। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया मेकर से। अब आपको इसमें चेकर का रोल असाइन करना और यहाँ से वर्क लिस्ट के अंदर ही वापस चेकर असाइन चेंज करके मेकर से चेकर करने के बाद में रोल को फिर इसी रिक्वेस्ट ID पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। फॉर्म आपको भरा हुआ मिलेगा, सिर्फ चेक करते रहना है। और चेक करने के बाद में नीचे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपको पर्सनल डिटेल है, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल है, इनको सबको टिक मार्क नेक्स्ट करके आपको इनको ग्रीन करके ले आना है। इनको सबको ग्रीन करके ले आना। लास्ट में पे एंटाइटलमेंट के अंदर जैसे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, रिवर्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फॉरवर्ड का मिलेगा। आपको जो अगर इसको वापस कोई दिक्कत है तो रिवर्ट भी कर सकते हो, नहीं इस बॉक्स को चेक मार्क करके और फॉरवर्ड आपको कर देना है। फॉरवर्डेड जैसे ही आप करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्डेड, ये यस कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे वापस से इसको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन की जो ये वर्क लिस्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर ये आ गया। अब आपको इसको अप्रूवर के जो रोल है वो अप्रूवल सेलेक्ट करना है और दोबारा से इस रिक्वेस्ट ID के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वापस फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको एक एक करके इनको पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली, बैंक डिटेल, पे एंटाइटलमेंट सबको नेक्स्ट करके लेके आना है, चेक करते हुए लेके आना है और नेक्स्ट कर देंगे, इसको कर देंगे। उसके बाद में आपको लास्ट में पे एंटाइटलमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसको रिवर्ट भी कर सकते हो और उसके बाद में अप्रूव भी कर सकते हो। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको टिक मार्क करके इसको आपको अप्रूव कर देना है। जैसे यहाँ से अप्रूव करोगे तो ये आप पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव, यस कर दोगे। रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्डेड हो चुकी है और यहाँ पर आप इसको वापस आकर के देखोगे तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है वो आप ये रिक्वेस्ट ID एम्प्लॉय आ गया, ये फिर ये आ गया रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन आ गया और यहाँ पे करंट असाइनी किसके पास में जा रहा है, ज्योति बाला व्यास जो कि HOD है अपने, उनके पास चला गया है और ये आपका लेवल आ गया। अभी यहाँ से आपका स्टेटस अब अप्रूव्ड हो चुका है और करंट स्टेटस ये पेंडिंग है। कहाँ पर है, ज्योति बाला व्यास जो कि HOD है उनके पास में ये पेंडिंग है। और वहाँ से जैसे ही अप्रूव होगा तो आपकी एम्प्लॉई ID आपको जनरेट हो जाएगी, कर्मचारियों की लिस्ट के अंदर वो मिल जाएगी। इसको आप देख पाओगे तो यहाँ पर ही आपको पेंडिंग शो हो रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आप एम्प्लॉय ID है वो नए कार्मिक जो जितने भी लगे उनकी एम्प्लॉय ID है वो आप जनरेट कर सकते हो आसानी से। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।